प्यारे बच्चों, आज हम उषा कविता जो शमशेर बहादुर सिंह की कविता है आरोप भाग 2 में संकलित इस उषा कविता आप किताब खोल लें और देखें। मैं इसकी पढ़ाने जा रहा हूं। प्रात नभ था बहुत नीला, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बहुत काली से जरा सी लाल केसर से ही जैसे धुल गई हो। स्लेट पर यह लाल खड़िया चाक मल रही हो किसी ने, नील जल में या किसी की गोद हिल देख जैसे हिल रही हो। और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। इस कविता में प्रातःकालीन सूरज के उगने के समय उषा के जादू का चित्रण किया गया है। उषा जादुई सौंदर्य लेकर आती है। सबसे पहले भोर में प्रातःकाल नभ आकाश कैसा था? नीला शंख, बिल्कुल गाढ़ा नीला। और उसके बाद फिर जब भोर हो गई तो क्या हो गया? आकाश का रंग ऐसा हो गया जैसे राख से लीपा हुआ कोई चौका हो। चौका क्या होता है? जो गांव में यूज करते हैं, जो रसोई घर में, तो उसको चौका बोलते हैं। तो जैसे कोई राख से लीपा हुआ चौका हो, यानी उसका रंग, उसमें अभी गीलापन है। गीलापन क्या है? प्रातःकाल जो ओस की बूंदें पड़ी रहती हैं और उसमें जो नमी रहती है उसका चित्र है। साथ ही साथ फिर रूप बदल जाता है। थोड़ी ही देर में ऐसा लगा कि जैसे कोई काली सिल हो और उसके ऊपर किसी ने लाल खड़िया चाक, अब जैसे सफेद चाक है, ऐसे लाल चाक से किसी ने काली सिल के ऊपर ऐसे मल दिया है इस तरह से। तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि जैसे लाल खड़िया चाक से किसी ने मला हो। और फिर इसके बाद फिर क्या होता है? वो बदल जाता है। थोड़ी ही देर में दिखाई देता है कि नील जल में या किसी की गौर हिल दे जैसे हिल रही हो। ऐसा लग रहा है कि नीले जल राशि में किसी गौर वर्ण की नायिका, दुबली पतली नायिका की देह दृष्टि उसमें हिल रही है, यानी वो नर्तन कर रही है, नाच रही है, ऐसा लगता है, स्पंदन हो रहा है उसमें। और फिर धीरे धीरे जब सूर्योदय हो जाता है तो उषा का जादू टूट जाता है। तात्पर्य यहाँ क्या है? यहाँ मानवीय सौंदर्य का चित्रण प्रकृति में किया गया है, प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। और यहाँ एक प्रश्न आता है सीबीएसई में कि इस कविता में, उषा कविता में सिद्ध कीजिए कि गांव की सुबह का चित्र है। क्योंकि इसमें ऐसे उपमान किए गए हैं। कौन कौन से उपमान हैं? राख से लीपा हुआ चौका है, स्लेट है और खड़िया चाक है। ये सब गांव में मिलते हैं। तो इन्हीं उपमानों के सहारे इसको गांव की कविता का चित्र कहा जाता है। और आप इस तरह से कविता देखें, इसी से मिलती जुलती एक कविता भावसाम्य में है, यहाँ दी हुई है आपके अभ्यास पुस्तिका में कि बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। खक्कुल कुलकुल सा बोल रहा, किसरे का अंचल डोल रहा, ये लो यह लतिका भी भर लाई, मधुमुकुल नवल रस गागरी। तो आप इस कविता को देख लें और साथ ही साथ इस उषा कविता से कंपेरिजन करके उसका भाव शामिल लेकर के पढ़ें। इस कविता में बिंबों का भरपूर चित्र है और इसमें दृश्य बिंब का भरपूर प्रयोग किया गया है और इसमें मूर्त का अमूर्त का मूर्तिकरण किया गया है। इस तरह से कविता प्रकृति सौंदर्य के हिसाब से बहुत ही सुंदर और श्रेष्ठ कविता ठहरती है। धन्यवाद।